प्रातः क्लास चल रहा था 23/11/1968 शनिवार को 5वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि आत्मा मैली होती जाती है दिन प्रतिदिन और जन्म लेते लेते नाम फिरते जाते हैं। ये सारी बातें समझा करके फिर पिछाड़े में कह देते हैं, मीठे बच्चे अपने बाप को याद करो। देखो है ना बरोबर, ये संगम युग। इस संगम युग में बेहद का बाप आते हैं। बाप ने समझाया है कि सिमरो और सिमर सिमर सुख पाओ। बार बार सिमरो, सुख पाओ। कहाँ की बात है? यहाँ तो दुखधाम है ना बच्चे। यहाँ कोई थोड़े ही सुख मिलता है। ये तो वहाँ स्वर्ग नई दुनिया की बात है। तो ये बाप कहते हैं, बच्चे बाप को याद करते रहो, सिमरते रहो। सिमरने का अर्थ ये नहीं है कि सिमरनी हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे करो फेरो। वो तो है सिमरो, स्मरण करो बाप को। बाप को तो बहुत 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 याद करना है और फिर सुख पाएगा, बहुत अथाह सुख पाएगा। क्या होगा कि जो कलह कलेश की दुनिया कलयुगी है, ये तन की बीमारी, ये रोग वगैरह लगते हैं ना, तो जो रोगी हो सो 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हो। तो वो गायन भी है ना, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। और ये पिछाड़ी के कहे जाते हैं। पहले तो जीवन मुक्त पद पाओ, तो गाया हुआ है ना बरोबर। अभी गायन है परंतु एक्टिविटी नहीं है। तो वो देवताई एक्टिविटी समझावे कौन? कि तो शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें हैं, परंतु ऐसे ये एक्ट सबको कैसे करावे? तो बाप एक्टर तो है ना, बाप एक्टर है तो तुम भी एक्टर्स हो। तो तुमको बैठ करके अभी सिखलाते हैं कि बच्चे बाप को सिमरो। बाप को सिमरेंगे तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। न बीमारी न फलाना, कुछ भी नहीं, ऐसे सुखी हो जाएंगे। अभी सभी सुखी तो हो जाएंगे जरूर, और सजाएं पाए करके भी सुखी होंगे। ऐसे भी बच्चे होंगे ना
अभी मोचरा मुफ्त में खाए करके और फिर मान मर्तबे का थोड़ा सा टुकड़ा मिल जावे, वो तो अच्छा नहीं है ना। नहीं, मान मर्तबा ही लेना है। देखो यहाँ भी तो मान मर्तबा होता है ना। कोई सुखी मानी होते हैं, किसी को बहुत सुख मिलता है, खाते हैं पीते हैं, कोई नहीं खाते। तो हमको तो ताजी मानी चाहिए, ऐसे नहीं कि पहले औरों को मान मर्तबा मिल गया पहले के जन्मों में और बाद में हमको मिले। घिसे पिटे मुरंदी मिले। यहाँ तो तेल मुरंदी मिलती है ना। आजकल तेल मिलता है, घी तो नहीं मिलता है उतना, है ना बच्चे। ये तो बच्चे समझते हैं कि वहां तो घी की नदी बहती है, दूध की नदियां बहती हैं। तो घी की भी नदियां बहती हैं। और यहाँ कोई है दूध की नदी? दूध की नदी नहीं है, तो घी की भी नदी नहीं है। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो दूध की नदी नहीं है, घी की नदी है, नदी नहीं है, तो फिर घास रेट की नदी भाई। यहां जो आकर के बैठते हो, तो बाबा बच्चों को ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम बैठ करके अपने लौकिक बाप को याद करो। उसको याद कर देना, ऐसे कभी नहीं कहा जाएगा बच्चों को। तुम बैठ करके मेरे को याद करो। अब ये ला नहीं है। ये बात तो बच्चे खुद आप ही समझ सकते हैं। अगर बाप सिर्फ कह देवे, और कह देते हैं कि तुमको शिव बाबा को याद करना है, मैं तो सिर्फ आत्माओं का बाप हूं, तो ऐसे नहीं मुख से कहते। हाँ, बैठ करके याद करते हैं। वो तो बोल देते हैं याद करना है, वो तो बच्चों को याद करना है। बच्चे बाप को याद करते हैं, नौकरी करते भी, धंधे पर जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो बाप को ही याद करेंगे। और कोई भी पूछेगा किसके बच्चे हो, फट से बता देगा, क्योंकि ये उनकी बुद्धि में है ही जरूर कि हम फलाने के बच्चे। और जो बुद्धि में है फलाने के बच्चे हैं, तो उनकी बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी जरूर रहती है।
तो वैसे ही जब तुम बच्चे बने हुए हो शिव बाबा के, तो प्रॉपर्टी तो तुम्हारी बुद्धि में है ना। है? शिव की प्रॉपर्टी भी है बुद्धि में, और निराकारी साकारी जो मेल कहा जाता है बाबा, उसकी साकारी प्रॉपर्टी भी बुद्धि में है। तो शिव भी याद हुआ और प्रॉपर्टी भी याद हुई। तो उन दोनों चीजों को कहते हैं मन मना भव मध्याजी। अपने बाप को याद करो, है जिस बाप के तुम ओरिजिनली बच्चे हो। तो ओरिजिनली तुम बच्चे हो ना, शिव बाबा के बच्चे ओरिजिनली अविनाशी। ये तो पार्ट बजाने के लिए आकर के मित्र संबंधी और संबंध होते हैं, नहीं तो ओरिजिनली जब तुम आत्मा हो, आत्मलोक में रहते हो, तो तुम्हारा संबंध कोई नहीं है ना बच्चे। हाँ, आत्माएं जो परमधाम में रहती हैं, उसमें उनमें ये पार्ट जरूर नुदा हुआ है। तो जो पार्ट नुदा हुआ है, तो जब भी पार्ट बजेंगे तभी तो इमर्ज होता जाएगा। और पार्ट तो साकार सृष्टि पर ही इमर्ज होंगे ना। तो देखो होता है ना पार्ट इमर्ज। यहां सतयुग में क्या थे, देवता थे, तो वो पार्ट इमर्ज हुआ। फिर त्रेता का भी क्षत्रिय वंश का तुम्हारा पार्ट इमर्ज होता है। अभी ब्राह्मण कुल में हो, और संगम युग में तेरा पार्ट जो कल्प कल्प होता है वो इमर्ज होते हैं। उस पार्ट बजाने में आते हैं। देखो आते हो ना ये पार्ट बजाने में, आए करके बाप से ज्ञान लेते हो, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युगी हो। तो ये बात समझने में तो कोई भी मुझकी दरकार नहीं है। देखो हमारा ये मिठाई बनाने वाला यहाँ बैठा हुआ है, इनका नाम दाताराम है। अभी बाबा कहते हैं तुम क्यों बना, जब मिठाई बनाते हो। हाँ, जैसे बाबा यहाँ भी कहते हैं हमारी भंडारी को, देखो तुम्हारे सामने भंडार लगा पड़ा है, शिव बाबा याद है? वो तो ज्ञान रत्नों का असल भंडार है। तुम भंडारी बनाते हो तो शिव बाबा याद है?
गाते हैं ना, शिव का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो तैसे ही तुम भी जब मिठाई बनाओ तो अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो वो जो तुम्हारी बनाई हुई मिठाई खाएंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा और उनको भी वो बाबा मिलेगा। तो फिर उनकी भी बुद्धि चुस्त हो जाएगी, जैसा कि उनको स्मृति में आएगी। तो स्मृति में आने से कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है उनको, क्योंकि मिठाई खाएंगे तुम्हारी याद में बनी हुई तो हृदय शुद्ध होगा। शिव बाबा एवर प्योर है ना। और ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो, और वो होना होता है। जरूर उनके पेट में कोई शुद्ध अन्न पड़ता है जिससे साक्षात्कार भी करते हैं। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार करेंगे, कृष्ण का भी करेंगे और विष्णु का भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा 16 कला सतयुग में कृष्ण के रूप में भी जन्म लेती है ना, और संगम युग में विष्णु के रूप में भी कार्य करती है। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होना है बरोबर, वो तो अभी की बात है। और विष्णु का होता है शक्ति युग में। ब्रह्मा तो यहां है, और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बहुत ही नाम है। अब उल्टे नमूने का हो या सुलटे नमूने का हो, परंतु नाम होता है ना जरूर, ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमारी। तो ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होंगे। तो सिर्फ वो याद में रहेंगे तुम मिठाई बनाते समय, तो वो खाने से साक्षात्कार होंगे। क्योंकि ब्रह्मा भी तो याद करते हैं ना बाप को। तुम भी जब बाप को याद करते हो तो बरोबर दादा भी याद आते हैं। क्योंकि इसके तन में आते तो बाबा युक्ति बताते हैं। अगर ये कोई दूसरी बड़ी बात तो नहीं कहते हैं कि ऐसे तो बहुत करते हैं, राम 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 करके भी करते हैं। अभी वो मुख से बोलना राम राम, या तो नानकवासी होते हैं जो भोग वगैरह लगाते हैं, तो वो अंदर में उनका नाम तो लेते हैं ना कि भाई किसके लिए भोग बनाए रहे हैं। गुरु नानक के लिए भोग बनाए रहे हैं।
भाई गुरु नानक को भोग लगाने के लिए, तो अंदर में आता तो है ना। तो ये भी ऐसे ही बच्चे कि हम ये जो बनाते हैं, हम शिव बाबा के लिए, भोग के लिए बनाते हैं। तो शिव बाबा को याद करने बोलता है कि बहुत शुद्ध हो जाएगा, जो भी खाएगा उनका कल्याण हो जाएगा। तो ये भी कल्याणकारी बन तो सकते हैं ना बच्चे। सिर्फ इनको है कि शिव बाबा, और वो तो राम राम तो कह करके बनाता ही है ना बच्चे। और ऐसी बहुत 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 बच्चियां हैं जो राम राम बहुत सहज करके बैठ करके वो प्रसाद बनाएंगी ना। तो जिसके लिए भी बनाएंगी, उस समय वो ईश्वर को याद करेंगे, अंदर में राम राम भी करते रहेंगे, और राम राम करते भी रहेंगे तो भी भोग बनाते रहेंगे। तो अच्छा, राम राम तो हाँ, उनकी बुद्धि में जाएगा ना। 23/11/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो बुद्धि में याद जाएगी वेद के बाप की, तो वो भोग में भी ताकत आती जाएगी, आएगी ना जरूर। क्योंकि भले उनको मालूम नहीं है, पर समझ तो सकते हैं ना कि हम भगवान को याद करते हैं। तो भगवान को याद करना, और याद करते हुए ये मिठाई भी ऐसे ही बना सकते हैं। देखो, बाबा की ये ब्राह्मणी है, तो रोज उनको कहते हैं, सामने लगाओ, शिव बाबा याद है, याद है शिव बाबा। तो बोलती है, बाबा थोड़ा भूल जाती हूँ। कभी बोलता है थोड़ा समय याद करते हैं, तो हम बोलते हैं नहीं, इसको तो खूब याद करना है। तो भंडारी को भी कहा, ऐसे ही जाता है। तो जो खाएगा उनको ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। और ब्रह्मा भोजन की महिमा तो बहुत है ना। ब्राह्मणों के भोजन की महिमा नहीं है कि कोई कहे कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों की महिमा नहीं, ब्रह्मा भोजन की महिमा। कि जब भी ब्राह्मण भी बैठ करके खाते हैं ना, तभी भी बच्चे ये श्लोक पढ़ते हैं, ब्रह्मास्मि ब्रह्मा भोजनास्मि
ब्रह्मा की आहुति, ब्रह्मा फलाना। तो ये मंत्र भक्ति मार्ग में वहां बहुत हैं। वो मंत्र पढ़ करके पीछे रसोई खाते हैं। तो अभी का है ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन है, देवताएं भी पसंद करते हैं। देखो ये शास्त्र में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता पसंद करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का भोजन बनाने से वो बुद्धि उनकी शुद्ध हो जाती है, देवताओं की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। देवताओं की तो बुद्धि शुद्ध होती ही है नहीं। इस संगम युग में जो सूक्ष्म शरीरधारी देवात्माएं हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ओ